हाँ, तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण से जुड़ा हुआ दूसरा पाठ अनुस्वार वाला। अनुस्वार ये क्या चीज है, ये इस चीज को हमें जानना जरूरी है। तो अनुस्वार देखिए, ये जो है अनुस्वार है, अनुस्वार के लेखन देखिए, व्यंजन, अनुस्वार, और एक लेखन बताऊंगा मैं, संपन्न, संपन्न, संपन्न व्यंजन। यहां पर भी अनुस्वार है, यहां पर भी अनुस्वार है। तो यहां वाला जो अनुस्वार है यह वर्ण वाला अनुस्वार है, यहां वाला आश्रित, आश्रित व्यंजन वाला अनुस्वार है। योगवाह अम वाला, जैसे कि हमने स्वर में देखा, यह वाला वे अनुस्वार है। सिर्फ हम इसे अम कहकर कहते थे, आहा को आहा कहते थे, लेकिन यह जो अम है, इस अम ने अनुस्वार का रूप धारण किया। आहा जो है विसर्ग का रूप उसने धारण किया। तो इसे धारण करने के बाद, इसका धारण होने के बाद अनुस्वार का जो उच्चारण है वह किस प्रकार का होता है। अनुस्वार का उच्चारण देखिए, अनुस्वार एक नासिकीकृत व्यंजन है, परंतु अन्य नासिकीय व्यंजनों जैसे न, य, न, तथा म की तुलना में यह एक आश्रित व्यंजन है। यहां पर हमने देखा कि न, य, न तथा म, ये 5 वर्ण जो है, जब हम व्यंजनों से जुड़ते हैं, व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हैं। उन 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण न, य, न तथा म, ये जो अंतिम वर्ण है, ये जब भी जहां भी किसी शब्द में से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वे अनुस्वार का रूप धारण करते हैं। लेकिन अनुस्वार का रूप धारण करते हैं और करते थे, अब वह किस प्रकार, देखिए, ये देखिए, ये यहां पर मैंने अंतिम शब्द लिख दिया, मैंने भी यहां पर भी अंतिम शब्द लिख दिया। देखिए, यह गंगा है, यह पंजाब है। ये जो है शब्द गंगा है और यह पंजाब है। पहले वाली जो लेखनी थी, उस लेखनी में गंगा, गंगा यानी वहां पर उच्चारण हो रहा है नाक से, नासिक के इससे उच्चारण हो रहा है, तो नासिक के इससे उच्चारण होने वाली चीज अनुस्वार कहलाती है। ये चीज गंगा और यह पंजाब, ये दोनों चीजें अब उसमें सीधे सीधे बदलाव कर एक सूक्ष्म रूप दिया गया है। गंगा सीधे अनुस्वार का प्रयोग, पंजाब इस प्रकार, इस प्रकार होगा। और ये जो अनुस्वार है इसे बिंदु कहा जाता है। ये जो अनुस्वार है इसे बिंदु कहा जाता है। बिंदु देखिए, हम ये समाप्त आपने देखा अनुस्वार वाली चीज क्या है। कुछ अनुस्वार वाले शब्द आपके सम्मुख उदाहरण के रूप में रख रहा हूं। उदाहरण स्वरूप अनुस्वार वाले शब्द, अनुस्वार वाले शब्द देखिए, अनुस्वार वाले शब्द
गंगा, पंजाब, पंजाब, व्यंजन, व्यंजन, स्वयं, स्वयं, अंगद, अंगद, कंटक, पंडित, पंडित, हिंदी, हिंदी। इस प्रकार ये सारे अनुस्वार स्वरूप उदाहरण, ये सारे उदाहरण अनुस्वार वाले शब्द अनुस्वार स्वरूप वाले अनुस्वार शब्द हाँ, तो अब देखिए अगली चीज है आपके सम्मुख अनुनासिक वाली। हमने अनुस्वार देखा, अनुस्वार में हमने देखा कि अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। अनुस्वार का प्रयोग जो है शिरोरेखा के ऊपर, किसी भी शब्द की शिरोरेखा के ऊपर, वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। उसी प्रकार अनुनासिक भी जो है शब्द की या वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है, चंद्र बिंदु के रूप में होता है। उसका चिन्ह इस प्रकार का है, चंद्र बिंदु के रूप में। यह जो है अनुनासिक वाला चिन्ह है। तो अनुनासिक की जो परिभाषा है वह क्या है, देखिए उसका उच्चारण किस प्रकार होता है और कौन से वर्णों में होता है। अनुनासिक शब्द अनु प्लस नासिक के योग से बना है। स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है, तब उच्चारित होने वाले सभी शब्द अनुनासिक कहलाते हैं। मतलब यहाँ हमने वहां पर अनुस्वार वाली चीज में भी देखा, नाक से निकलने वाले जो चीज है, जो वायु है वह अनुस्वार का रूप लेती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी नाक से निकलने वाली वायु ही अनुनासिक का रूप लेती है। तो देखिए हमने अनुनासिक के चिन्हों को देखा। अनुनासिक के चिन्हों को हम लोग क्या कहकर बुलाते हैं, चंद्रबिंदु कहकर बुलाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मैं आपके सम्मुख और एक चीज रखने जा रहा हूँ, वो देखिए दो चीजें हम लोग इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला मैंने आपको कहा हंसना, ये रहा, यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर ये में है और यहाँ पर मैंने बिंदु का प्रयोग किया। तो ये जो बिंदु है आपके लिए अनुस्वार है या अनुनासिक है। यह बिंदु जो है में के ऊपर लगी हुई जो बिंदु है यह अनुनासिक वाला चिन्ह कहलाएगा। यहाँ पर हमने बिंदु का प्रयोग क्यों किया, बिंदु का प्रयोग करने वाला नियम बना हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया। लेकिन यह जो बिंदु है यह अनुनासिक वाला बिंदु है। यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग न कर सिर्फ अनुस्वार वाले बिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह जो बिंदु है यह अनुनासिक वाला बिंदु होता है। तो ये जो दो अंतर यहाँ पर हमने देखे। फिर कुछ अनुनासिक वाले शब्द आपके सम्मुख रख रहा हूं। अनुनासिक वाले उदाहरण स्वरूप अनुनासिक वाले
शब्द, उदाहरण स्वरूप अनुनासिक वाले शब्द, देखिए अंगना, अंगना, अखिया, अखियां, अखियां, कंगना, कंगना, सिंचाई, सिंचाई, ऐंठना, ऐंठना, चोंच। देखिए इस प्रकार यह अनुनासिक वाले शब्द होते हैं। जैसे कि मैंने अनुनासिक वाले दो नियम आपको बताए। पहला वाला नियम क्या है? शिरोरेखा के ऊपर अगर से मात्रा का प्रयोग ना हो, किसी भी मात्रा का प्रयोग ना हो तो चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। अगर वहां पर मात्रा का उपयोग हुआ है और वहां पर नासिक वाली ध्वनि उत्पन्न होती है तो वहां जो अनुनासिक वाली चीज उपयोग में लाई जाती है तो वहां पर बिंदु का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने अनुस्वार को देखा और अनुनासिक को देखा। सर पॉज में। अगला भाग नुक्ता, 9वीं कक्षा से जुड़ा हुआ ही। हमने अनुस्वार को देखा, अनुनासिक को देखा। अनुस्वार वाली चीज बिंदु कहलाई, अनुनासिक वाली चीज चंद्र बिंदु कहलाई। उसी प्रकार नुक्ता, नुक्ता यहां पर भी हम लोग बिंदु से ही जुड़ रहे हैं। नुक्ता विषय में भी हम लोग बिंदु से ही जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो बिंदु है, देखिए यहाँ पर जो बिंदु है ये सिर्फ बिंदु होगी। हमने अनुस्वार में देखा शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग होता है, अनुनासिक में देखा शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का, चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। तो यहाँ जो है, जो बिंदु है उस बिंदु का उपयोग वर्ण के नीचे होता है। यह वर्ण के नीचे होता है। यहाँ पर जिस शब्द में यह वर्ण उपयोग में लाए जाते हैं, यह जो शब्द हैं ये शब्द विदेशी शब्द होते हैं। विदेशी शब्दों के नीचे, विदेशी शब्द यानी कैसे? विदेशी शब्द जो कि हिंदी भाषा से आकर जुड़े हुए जो विदेशी शब्द हैं, उन विदेशी शब्दों के वर्णों के नीचे इस नुक्ता वाले बिंदु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो सर्वसाधारण जो परिभाषा दी गई उस परिभाषा को हम देखेंगे। नुक्ता उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है बिंदु, परंतु यह बिंदु अनुस्वार तथा अनुनासिक के बिंदु से अलग है। अनुस्वार तथा अनुनासिक का बिंदु तो वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन नुक्ते वाला जो बिंदु है वह वर्णों के नीचे लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने नुक्ता वाला बिंदु कहाँ प्रयोग में लाया जाता है इसे हमने देखा, और ये नुक्ते वाले बिंदु वाले शब्द कौन से होते हैं इसको भी हमने जाना। कौन से होते हैं? सिर्फ और सिर्फ विदेशी शब्दों से जुड़े हुए वर्णों के नीचे ही नुक्ते का प्रयोग होता है। तो नुक्ता वाले कुछ शब्द आपके सम्मुख रख रहा हूं, देखिए उदाहरण स्वरूप। उदाहरण स्वरूप नुक्ता वाले शब्द, नुक्ते वाले शब्द। उदाहरण स्वरूप नुक्ते वाले शब्द कलम, कलम, ख्याल, 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 बेगम, बेगम, जहर, जहर, फरियाद, फरियाद,
फरियाद, पिज्जा, पिज्जा। तो यहां पर देखिए हमने ये नुक्ते वाले उदाहरण स्वरूप शब्द देखे। यहां पर मैं आपको और एक चीज बताना जरूरी समझता हूं। देखिए हमने यहाँ पर कलम देखा, ख्याल देखा, बेगम देखा। यहाँ पर कलम वाले शब्द में क वर्ण जो है उसके नीचे हमने नुक्ते का प्रयोग किया है, और यहाँ पर ख वाले वर्ण के नीचे नुक्ते का प्रयोग किया है। बेगम वाले ग वाले वर्ण के नीचे नुक्ते का प्रयोग किया है। कभी कभार इन्हीं विदेशी शब्दों के नीचे जो जैसे कि क ख ग, ये जो तीन वर्ण हैं, क ख ग, ये जो तीन वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों के से बने शब्दों के शब्द अगर आपके सामने, विदेशी शब्द अगर आपके सामने आ जाए, तो आने के बाद क ख ग वाले जो वर्ण हैं, विदेशी वर्णों से बने हुए शब्द हैं, क ख ग, इनके नीचे नुक्ते का प्रयोग न किया गया तो भी चलेगा, न किया गया तो भी चलेगा। क्यों? यहाँ पर इसे लुप्त किया जा सकता है, ऐसा नियम है। इसीलिए आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे सर हमने कहीं क से बने शब्द वाले वर्णों के नीचे हमने नुक्ते वाले चिन्ह को नहीं देखा, ख से बने वाले शब्द के नीचे हमने नुक्ते को नहीं देखा, ग से बने वाले शब्द के नीचे हमने नुक्ते को नहीं देखा, लेकिन वो विदेशी शब्द हैं तो वहां पर वह लुप्त हो जाता है। कभी कभार हम लोग उसे न भी लिखेंगे तो उसे मान्य माना जाता है। तो इस चीज को हमें समझना है। लेकिन जैसे इनके नीचे हमें नुक्ते का प्रयोग करना ये है। वहां पर अगर से नुक्ते का प्रयोग हम नहीं करते तो वह मान्य नहीं माना जाएगा। तो ये रही नुक्ते की आपके सामने संक्षिप्त जानकारी। हमने देखा अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता। इन तीनों चीजों में हमने हम लोग बिंदु के साथ जुड़े हुए थे। तीनों बिंदुएं अपने अलग अलग रूपों में बनी हुई हैं। अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर, अनुनासिक शिरोरेखा के ऊपर, अनुस्वार वाली जो बिंदु है उसे हम लोग शिरोरेखा के ऊपर ये करते हैं। तो अनुनासिक वाली जो बिंदु चिन्ह है उसे हम लोग चंद्र बिंदु कहकर बुलाते हैं। नुक्ते वाला जो बिंदु है सिर्फ और सिर्फ बिंदु है, वह वर्णों के नीचे उपयोग में लाया जाता है। तो यह इन तीनों के बिंदुओं से जुड़ी जानकारी थी। सो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।